अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज पाकिस्तान के फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है और साथ ही साथ उनके ऊपर हमले की जो JIT बनी हुई थी उसकी पहली रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई है, जिसके अंदर हौलनाक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। तो एक दूसरी तरफ जो है वो वीडियो का दूसरा हिस्सा हमारा मुश्तमिल होगा कि ISI के डायरेक्टर जो कल उनको गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया था, उनके ऊपर होगा कि उनके नमाज जनाजा में किस किस शख्सियत ने शिरकत की है और उनको किस तरह टारगेट करके शहीद किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साबिक हमारे जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, उन्होंने आज ये इंकशाफ किया है कि अपने एक TV इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी के साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने उनको कत्ल करने का एक मंसूबा बनाया हुआ था कि उनको कत्ल करके मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा कर दी जाएगी और उसके बाद हालात को कंट्रोल करने के लिए आर्मी जो है वो मार्शल लॉ लगा देगी। तो ये एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक फार्मर आर्मी चीफ के ऊपर एक संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। तो इन इल्ज़ामात में हकीकत भी नज़र आती है। अब ज़रा उस हकीकत की जानिब चलते हैं, क्योंकि इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला किया गया था उसके फ़ौरन बाद जो है वो उनकी FIR तक दर्ज नहीं हो रही थी और उस FIR को दर्ज ना करवाने के पीछे भी बहुत बड़ी कुव्वतों का हाथ था। तो जब इमरान खान साहब के ऊपर अटैक हो गया और उसके बाद जो है वो एक नवीद नामी मुलज़म को भी गिरफ़्तार किया गया, तो उसके बाद जो है वो काफ़ी अरसे के बाद एक JIT बनी। लेकिन JIT की जो रिपोर्ट है वो कल मंजर आम पर आई है और उस रिपोर्ट के अंदर जो इंकशाफात किए गए हैं वो एक बड़े औलनाक किस्म के हैं। सबसे पहले जो एक मोबाइल फ़ोन था, जिस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मुलज़म नवीद की इमरान खान के हमले के फ़ौरन बाद ही, हो सकता है कुछ आधे घंटे के अंदर अंदर, आप लोगों ने अपनी TV स्क्रीन पर भी देखा होगा कि एक वीडियो बयान जारी कर दिया जाता था कि इमरान खान को मैंने मारने की कोशिश की है और किस वजह से की है, वो एक मजहबी रंग देने की कोशिश की गई है। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद जो वज़ीर आला पंजाब थे उनकी तरफ से भी एक्शन लिया गया, IG पंजाब की तरफ से भी एक्शन लिया गया कि इस तरह की मज़ीद को वीडियो रिलीज़ ना हो। लेकिन ठीक आधे घंटे या 2 घंटे के बाद फिर एक और उनकी वीडियो रिलीज़ हो जाती है। तो इस वीडियो की रिलीज़ होने के पीछे जो असल मुहर्रिक है, आज JIT ने उसका भी तयन कर दिया है। जी बिल्कुल, असल जो तयन है वो सारे का सारा एक ही शख्स के ऊपर घूम रहा था और वह शख्स आज मंजर आम पर आया है, जिसके फ़ोन से ये सारी वीडियोस रिलीज़ की गई हैं। वो जी DPO के गुजरात के DPO हैं। गुजरात के DPO साहब को जब शामिल तफ्तीश होने के लिए कहा गया कि जब CTD तफ्तीश कर रही थी तो शामिल तफ्तीश होने के लिए जब उनको कहा गया तो उन्होंने इस चीज़ का इनकार कर दिया है। तो उन्होंने कहा है कि वो किसी भी किस्म की तफ्तीश में पेश नहीं होंगे। तो अब एक DPO की आप इतनी ज़्यादा हिम्मत देख लें कि एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर के कत्ल के ऊपर जो JIT बन रही थी उसमें तफ्तीश में पेश होने से भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। तो ये उनका इनकार करना इस बात का, यह वाकई एक बड़ा सबूत था कि उनके ऊपर किसी बड़े का हाथ था, क्योंकि DPO साहब का जब फ़ोन लिया गया तो उसी फ़ोन में से जो वीडियोस थी वो सारी की सारी उसी फ़ोन से रिकॉर्ड की गई थी, उसी फ़ोन से जो है वो रिलीज़ नहीं की गई थी, उससे रिकॉर्ड की गई थी और उसके बाद उनके फ़ोन से वो वीडियोस जो हैं वो किसी एक बंदे को सेंड की गई थी और फिर वो सेंड की गई वीडियोस कुछ टाइम के बाद जो है वो मुख्तलिफ सहाफ़ियों को सेंड की गई और फिर जो है सबसे पहले वो जियो न्यूज़ और समा न्यूज़ के TV चैनल के ऊपर वो वीडियोज़ चलाई गई थी। तो अब मामला ये है कि एक DPO है वो एक रियासत से ऊपर किस तरह इतना ज़्यादा हावी हो सकता है कि ना तो वो शामिल तफ्तीश हुआ किसी जगह के ऊपर भी और ना ही आज दिन तक उसके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई भी हो सकी है। तो ये तो पहले दिन ही था कि इस महकमे के अंदर से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब को कत्ल करने के मंसूबे के ऊपर अमल पैरा हैं। तो ये आज ये बात वाज़ह तौर पर साबित हो गई है, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो JIT में ये सामने आई है कि जो मुलज़म था नवीद मेन टारगेट जो है वो इमरान खान साहब को करता। जब इमरान खान साहब को वो टारगेट करने के बाद वापस भागता तो जो वो मुलज़म था जो जिसकी ताक में ये पीछे सारे के बंदे इसको हैंडल कर रहे थे वो उसको मौके पर ही मार देते। तो वो गोली जो चली है, जो एक और मुलज़म था
जो वहाँ पर शहीद हो गया था, जिसका नाम मुअज़्ज़म था, वो गोली मुअज़्ज़म को जाके लगी, क्योंकि मुअज़्ज़म ने नवीद को पकड़ा हुआ था और मुअज़्ज़म को वो गोली लगी, जिसकी वजह से नवीद भागा और बाद में नवीद अरेस्ट हो गया। मतलब उनका मुअज़्ज़म को मारने का नहीं था। नवीद अगर इमरान खान साहब को हिट करता और बाद में नवीद को भी उसी जगह मार दिया जाता और ये मामला वहीं पर रफा दफा हो जाता। तो ये प्लानिंग सारी की सारी जो की गई थी, ये सारी की सारी आप जो है वो बेनकाब कर दी गई है। तो अब देखना ही होगा कि ये मामला सारा आगे किस तरफ जाता है, कि इमरान खान साहब के जो इंकशाफात हैं और ख़ास तौर के ऊपर जो साबिक़ आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनके ऊपर हकीकत भी नज़र आ रही है। और आज की JIT की जो रिपोर्ट थी वो इस चीज़ की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा भी थी। और अब देखते हैं कि जनरल बाजवा साहब इसके बारे में किसी किस्म का रद्द-ए-अमल देते भी हैं या नहीं। तो वीडियो के दूसरे हिस्से की जानिब चलते हैं जी, कि कल जो है वो एक हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के एक ख़ास किस्म के बंदे डायरेक्टर जो थे हमारे नवीद सियाल साहब को खानेवाल के अंदर एक मुकामी होटल के अंदर गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया था। और कल उनकी जो नमाज जनाजा अदा की गई है, उनके नमाज जनाजा के अंदर पहली दफ़ा आप लोगों ने TV स्क्रीन पर भी देखा होगा कि ISI के डायरेक्टर जनरल DG ISI जो कि वर्दी में मलबूस थे, उन्होंने विद वर्दी उनके नमाज जनाजा में शिरकत की है। और उनकी नमाज जनाजा में वज़ीर आला पंजाब और काफ़ी ज़्यादा दीगर लोगों ने भी शिरकत की है और आर्मी चीफ़ की जानिब से भी जो है वो ताज़ियत की गई है और उनकी जो कब्र है वहाँ पर फूलों की चादर वगैरह चढ़ाई गई है। तो अब देखना ये होगा कि DG ISI आज से पहले कभी किसी जगह आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी भी जो बंदा शहीद हो जाए या इस किस्म का कोई बंदा जो है वो मारा जाए तो उनके नमाज जनाजा के अंदर शरीक नहीं होते। तो ये एक वाज़िया तौर के ऊपर दहशतगर्दों के लिए पैगाम था कि अब वो अपनी खैर मना लें, क्योंकि उन्होंने किसी आम बंदे के ऊपर हाथ नहीं डाला। ये आज मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो हमारे डायरेक्टर जो इंटेलिजेंस CTD के हैं नवीद सियाल साहब बेसिकली जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान पंजाब पुलिस के अंदर बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे और उसके कुछ अरसे बाद ही वो कमीशन का इम्तहान देने के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ISI में चले गए थे। और वहीं पर ही वो उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस के जो अमूर थे उनको सर अंजाम दिया है, जिनमें से ख़ास तौर के ऊपर दाइश के पाकिस्तान के अंदर ठिकानों का सराग भी नवीद सियाल साहब ने लगाया था। और उसके बाद हमारे फार्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके बेटे को मूसा गिलानी को भी बाजियाब कराने में नवीद सियाल साहब का ही हाथ था। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें थी उनको बेनकाब करने में भी इनका किरदार था। और बहुत सारे उनके इस किस्म के जो जुर्रतमंदाना इकदाम थे, उनकी फ़हरिस्त काफ़ी लंबी है। और इसी फ़हरिस्त की वजह से सदर पाकिस्तान की जानिब से उनको सदारा शुजात का इम्तियान का जो है वो इनाम भी दिया गया था। तो इस वजह से जो उनके कत्ल के पीछे जितने भी मुहर्रिकात थे उन सब को एक वाज़ेह तौर पे ऊपर पैगाम दे दिया गया है कि अब पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर उनका जो भी ठिकाना होगा उनको निस्ता नबूद कर दिया जाएगा। और हम दुआ भी यही करते हैं कि पाकिस्तान के जो आला तरीन अफीसर हैं जो अपनी जान के नजराने पेश भी कर रहे हैं, तो इनकी जान के नजरानों को जो है वो पसे पुष्ट ना डाला जाए, बल्कि उनकी कदर की जाए और उनके जितने भी कातिल हैं उनको इबरतनाक सज़ाएं दी जाएं और पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी जैसे नासूर से पाक किया जाए। तो नाज़रीन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।